पापा मेरे पापा, ये कहानी है लखनऊ महानगर की। आज ही नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया था। दोस्तों के बधाई संदेश आ रहे थे, लेकिन आज बड़े गुस्से में रवि घर से चला आया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि जल्दबाजी में पापा के ही जूते पहनकर निकल गया। वो सोच रहा था आज ही घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब डॉक्टर बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो मुझे डॉक्टर बनाने के सपने क्यों देखते हैं? आखिर क्या जरूरत थी मुझसे झूठा वादा करने की? अपने साथ आज वो पापा का बटुआ भी उठा लाया था, जिसे किसी को उसके पिताजी हाथ तक नहीं लगाने देते थे। रवि सोच रहा था कि इस बटुए में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी, पता तो चले अब तक कहां कितना माल छुपाया है। माँ से भी इसीलिए बटुए को कभी हाथ नहीं लगाने देते किसी को भी। लेकिन जैसे ही वो कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, उसे लगा कि जूतों में कुछ चुभ रहा है। उसने जूता निकाल कर देखा तो उसके पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जूते से कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर वो गुस्से में था। जैसे ही वो कुछ दूर और चला, उसे पांवों में कुछ गीले का आभास हुआ। सड़क पर पानी लगा था। पांव उठा के देखा तो जूते के नीचे का हिस्सा टूटा हुआ था। जैसे तैसे लंगड़ाकर वो बस स्टॉप पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक कोई बस नहीं थी जहां उसने जाने का मन बनाया था। उसने सोचा तब तक क्यों न बटुए को देखा जाए कि आखिर क्या है इसके अंदर। उसने बटुआ खोला तो उसमें एक पर्ची दिखाई दी जिसमें लिखा था लैपटॉप के लिए ऑफिस से 50,000 एडवांस लिए, जिसके लिए प्रति माह 2,000 रुपये वेतन से कटेंगे, जिसे पिताजी ने पिछले ही महीने उसके जन्मदिन के अवसर पर उसके लिए खरीदा था। दूसरा, उसने बटुए में एक मुड़ा हुआ कागज देखा जिसमें लिखा था अपनी पुरानी स्कूटर दीजिए और एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाइए, बिल्कुल आसान किस्तों पर। ये पढ़ते ही जैसे उसका दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर। ओह! उसके बाद वो अपने घर की ओर वापस तेजी से भागा। अब पांवों में वो कील उसे नहीं चुभ रही थी। रास्ते में रवि सोचते हुए जा रहा था कि पिछले कई महीने से उसकी माँ उसके पिताजी को नए जूते खरीदने के लिए बार बार बोले जा रही थी, लेकिन हर बार उसके पिता कुछ जरूरी खर्च बता अपने लिए जूते नहीं ले पा रहे थे और इसी फटे जूतों से अपना काम चला रहे थे। कुछ देर बाद रवि वापस अपने घर पहुंचा। वहां न उसके पापा थे, न ही उनका स्कूटर। जब माँ से उसने अपने पिता के बारे में जानना चाहा तो माँ ने बस इतना ही बताया कि वे बोलकर घर से निकले हैं कि कुछ सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ। ओह नो, मैं समझ गया पापा कहाँ गए होंगे। माँ की बातों को सुनकर रवि अपने मन में सोच रहा था। वो दौड़ा और बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वही थे। रवि ने झट से अपने पिता को गले से लगा लिया और रोने लगा। बोला, नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस पहले आप नए जूते ले लीजिए। मुझे अब पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे और उसे दुलारते हुए बोले, बेटे तू मेरे जूते की चिंता मत कर, लेकिन फिलहाल यहाँ से तेरे लिए नई बाइक तो लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया था कि जब तू मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा तो तुझे नई चमचमाती बाइक गिफ्ट करूंगा। और तू जानता है कि मैं अपनी बात का कितना पक्का हूँ। देर सबेर उसे निभाता ही हो किसी भी हाल में। रवि लगातार रोए जा रहा था और उसके पिता लगातार हंस रहे थे। आज रवि को किसी कवि की कविता कुछ यूं याद आ रही थी। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में हर पल खुशियों का राग है, पिता से माँ की चूड़ियां बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। सो ऑलवेज लव योर पेरेंट्स। मुझको छांव में रख, खुद वो जलता रहा। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप की परछाई में, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। अगर जन्म दिया है माँ ने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता।